एमएलए का लिखित में दिया था, उससे 2 एमएलए का इस्तीफा हो गया, 3 ने समर्थन वापस ले लिया, तो उन 48 में से 5 जाके 43 बचे हैं। सरकार के पास आज की डेट में कितने एमएलए? नहीं देखिए, मैंने आपसे कहा कि चाहे वो तो व्यवस्था उस टाइम बताएंगे हम, अभी आपको ये कुछ नहीं बताएंगे कहां से आएंगे कहां से नहीं आएंगे, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि निश्चित तौर से हम बहुमत सिद्ध कर देंगे। नहीं, 48 तो सरकार कितने हैं? जो एमएलए होंगे उनमें बहुमत सिद्ध कर देंगे। सरकार फ्लोर टेस्ट के लिए खुद नहीं एक कदम आगे बढ़ सकती? नहीं देखिए फ्लोर टेस्ट देखिए आमतौर पर रूटीन में यही होता है कि 6 महीने तक कोई भी इस प्रकार का दोबारा अविश्वास प्रस्ताव आता नहीं है, लेकिन अगर आता है, मान लीजिए गवर्नर साहब इस प्रकार का कोई आदेश देते हैं तो बस ये है कि राज्यपाल कहेंगे तो हाँ हासिल करेंगे, अन्यथा नहीं। हाँ नहीं वैसे हाँ, वो एक तरीका है वो। लेकिन अपोजिशन लगातार राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है, फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही है, तो जिस तरह जब भी अपोजिशन ने कोई मांग करी नहीं तो आप लोगों ने उसका निराकरण किया। अपोजिशन को भी इस बात का पता है, अपोजिशन ने भी एक दिन कहा है कि ये होना चाहिए, उसके बाद अपोजिशन भी अपने लगातार जो विपक्ष के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दो, राष्ट्रपति शासन लागू करो, क्योंकि अल्पमत में है। नहीं बिल्कुल। देखिए अगर वो फ्लोर टेस्ट के उसके लिए आते हैं तो हम फ्लोर टेस्ट में ये क्लियर कर देंगे कि हमारे पास बहुमत है, हम बहुमत सिद्ध कर देंगे। तो नैतिकता वो जो कह रहे हैं नैतिकता का कोई नहीं नैतिकता की इसमें क्या बात थी, जब हम कह रहे कि अगर वो लेके आएंगे तो हम सिद्ध कर देंगे। मतलब विपक्ष विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। हाँ देखिए, ये तो अभी तो जब सेशन होगा तब लेके आएंगे वो तो सेशन तो लेकिन सेशन से पहले क्या है कि गवर्नर साहब इस प्रकार का आदेश दे सकते हैं। अगर गवर्नर साहब इस प्रकार का आदेश देंगे तो निश्चित तौर से हम सिद्ध कर देंगे, और जब सेशन बुलाएंगे तो उसमें विपक्ष के पास ये होगा अवसर कि वो उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। सर आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, ये बताएं कि जो विपक्ष ने मांग उठाई है, जैसे बात आ रही है कि हर विधायक के साइन होने चाहिए थे, इन 3 विधायकों के इस्तीफे की भी बात आई जिन्होंने प्रॉपर वे से नहीं किया है, क्या उन्होंने लेजिटिमेट ढंग से ये मांग नहीं उठाई विपक्ष ने? देखिए जो इसके विशेषज्ञ हैं वो ही इसके बारे में सही राय दे सकते हैं कि क्या अब इस प्रकार की परिस्थितियां बार बार नहीं, रोज रोज नहीं आती, तो उसमें गवर्नर साहब ने निर्णय लिया होगा जो भी, तो उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, और उसमें मेरा मैं समझता हूँ शायद प्रत्यक्ष रूप से जाके तब वो कहेंगे, तब जैसे अभी विधानसभा में हुआ चरण चौटाला जी ने अपना त्याग पत्र भेज दिया था, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया, और उसमें ये था कि वो प्रत्यक्ष आए और वो सामने आके उसको कहें तो उसके बाद स्वीकार होगा, उसके बाद ही स्वीकार हुआ। तो ये रोज का तो रूटीन का काम तो नहीं है, तो कभी कभी आता है तो उसमें जो व्याख्या करते हैं, जो विशेषज्ञ करते हैं उसको कर लेते हैं। इससे हटके सवाल है सर राजनीतिक, जिस तरह से प्रत्याशियों का विरोध जनता कर रही है, अच्छा बता दो जो जानकारी प्राप्त दे दो। ये कह रहे हैं कि सरकारी ऑफिस में प्रेस नहीं कर सकते। ये तो हम अच्छा ये बताएं सर कि जिस तरह से जो राजनीतिक जो प्रत्याशी हैं उनका विरोध जनता कर रही है, उसको आप किस तरह से लेते हैं? नहीं देखिए, जो शर्मा है उनका भी विरोध कल झज्जर में, देखिए कहीं भी किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, जनता का पूरा समर्थन है, और मान लीजिए 1000 आदमी बैठ के हमारी बात सुन रहे और उनमें से 2 आदमी जो है विरोध कर रहे। एक तो मैं ये दावे के साथ कह रहा कि अगर इस प्रकार का विरोध करने वाले कोई लोग हैं तो आप देख लेना, उन बूथों को चेक कर लेना, उन बूथों पे ज़्यादा वोट पड़ेगी, क्योंकि आम तौर पे आम सामान्य जो लोगों का व्यवहार है वो ये है कि जब वो अपने घर बुलाते हैं ना जी, तो अगर कोई इस प्रकार का व्यवहार करता है तो सब लोग उसको बुरा मानते हैं, वो कहते हैं कि गलत व्यवहार है आपका व्यवहार। लोग ये भी बात कहते हैं कि भाई आपने बात नहीं सुनी ना, आप ना सुनो, आप दूसरे की बात सुन लो, क्या बात थी, आपको कांग्रेस अच्छी लगती है आप कांग्रेस की सुनो, आपको लोकदल अच्छा लगता है आप लोकदल की सुनो, पर ये कौन सा तरीका आ गया आप आगे यहाँ डिस्टर्ब हो, तो ये बात कोई है नहीं। तो लोग इससे सेटिस्फाई नहीं, कुछ परसेंट लोग हैं, कुछ थोड़े से लोग हैं, परसेंटेज भी नहीं है, कुछ थोड़े से लोग इस प्रकार। आपको लगता नहीं पिछले चुनावों की जो तुलना 14-19 के चुनाव की तुलना में इस दफे भाजपा को विरोध झेलना पड़ रहा है? नहीं कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं है। देखिए कुछ लोग हैं उन्होंने इस तरीके का ऐसा एक तरीका अपना लिया, उन्होंने जब उनको लगा कि भाई वो लगातार चुनाव आ रहे तो इस प्रकार का एक तरीका अपना लिया, लेकिन लोग इस तरीके को पसंद नहीं करते। तो आप कितना दावा करते हैं? हम तो आज भी हमारा पूरा दावा है 100% के हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। आपके साथ गठबंधन में 4.5 साल जब पार्टी जिसको सुभाष बराड़ा बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसकी क्या स्थिति है? नहीं देखिए अभी तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति है क्या नहीं।
अब चुनाव लड़ रहे वो, पिछला चुनाव ने लड़ा था 10 MLA उनके जीत के आए थे, अब वो फील्ड में है तो देखते हैं क्या तो होगा। जो जेजेपी के जो कैंडिडेट्स अब इस वक्त मैदान में हैं, साथ साथ में उनका विरोध तो हो ही रहा है, इसलिए विरोध हो रहा है कि जी आपको चुनाव में लड़ाया था बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी के आप साथ में चले गए थे, लेकिन अब साथ साथ में शराब घोटाले की बातें भी सामने आनी शुरू हो गई हैं कि भी जांच कराएंगे, मुख्यमंत्री ने कहा, एक्स मुख्यमंत्री ने भी कहा। देखिए आप इसको क्या माने, क्योंकि कैबिनेट का हिस्सा आप भी थे। नहीं, देखिए जब शराब घोटाले की बात हुई थी उसकी जांच हुई थी तो वो सारे तथ्य सामने आएंगे, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन ये ठीक है विपक्ष कोई ना कोई तो मुद्दा उठाएगा ही, जो भी उनके खिलाफ है, जो दूसरी पार्टी है तो निश्चित तौर से अब मुद्दे उठाएंगे। लेकिन मैं इस बात के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि कोई भी आदमी चाहे वो जेजेपी का भी है उसका भी इस प्रकार से विरोध करना मैं उसको वाजिब नहीं मानता, बिल्कुल गलत तरीका है वो। हाँ, आप उनका समर्थन करते हो या उनके खिलाफ जाते हो वो आपका राइट है, आप उनके खिलाफ वोट पोल कर सकते हो, पर ये नहीं कि आप जिस प्रकार का झगड़ा कर दोगे या जिस प्रकार का व्यवहार किया, मैं समझता हूँ गलत है। ये जो प्रदेश में दावा तो कोई भी कर सकता है, कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हम 10 पे जीत रहे हैं, बीजेपी भी दावा कर रही है 10 पे जीत रहे हैं, कंटेस्ट किन के बीच में लगता है पूरे प्रदेश में? नहीं देखिए, हम कोई दावा वैसे नहीं कर रहे, हमने पिछली बार 10 की 10 जीती तो तभी हम दावा कर रहे हैं, उससे पिछली बार भी हमने जिस प्रकार सफलता प्राप्त की तो हम लगातार सफलता प्राप्त कर रहे हैं इस प्रकार की, तभी हम दावा कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने तो इस प्रकार की कोई सफलता प्राप्त नहीं की ना पहले। ठीक है, 75 बार भी तो था ना दावा। हाँ नहीं, देखिए हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, लेकिन कई बार क्या हो गया वोट परसेंटेज बढ़ने के बाद भी सीटें कम हो जी। कई बार ऐसा भी होता है कि जो हारने वाला है उसका वोट परसेंटेज जीतने वाले से भी ज्यादा होता है। हमारा वोट परसेंटेज पिछली बार 3.5% बढ़िया घटा नहीं है, लेकिन सीटें कम होगी, अब वो कई बार होता है ऐसा नहीं।